जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। रियल सोच एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिकेट पे। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक शर्मा जी। जी हाँ, क्रिकेट के कई पहलू पे आज बात करेंगे, उसे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार टीम इंडिया क्यों लगातार मैच हार रही है, कहाँ चूक हो रही है इंडिया से कि इंडिया में ही मैच हार रही है। कई क्रिकेट के मुद्दे हैं जिसपे हम दीपक जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगा वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो आज का पहला सवाल है हमारा कि अगर आप पिछले कुछ इंडिया की मैच को देखें और इंडिया के खिलाड़ी के प्रदर्शन हो या फिर चयनकर्ता का भूमिका हो या फिर टीम मैनेजमेंट का आप कह लीजिए भूमिका है कि हमारी क्रिकेट टीम कहाँ जा रही है, इस पे आप डिटेल में हमारे दर्शक को बताएं। दिनेश जी, बात कुछ यूं है जी। कि खेल में कोई भी हारना स्वीकार नहीं करता। हर एक को जीतने का एक पैशन रहता है। लेकिन इस टीम में नज़र कुछ यूं आ रहा है कि मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन स्टाफ जिद पर अड़ा हुआ है कि हम इसे मौका देंगे और इसे नहीं देंगे। पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, तो हमने 11 तेज गेंदबाज और 14 बल्लेबाजों को मौका दिया, सिर्फ 1-2 मैच के लिए, और उन्हें दूध में मक्खी थी की तरह से निकाल दिया। अगर हम एक्सपेरिमेंट इस कदर करेंगे कि हम किसी को पूरा मौका नहीं देंगे और आना-जाना जारी रखेंगे टीम में, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम पॉजिटिव लेकर आ पाएँगे। क्योंकि जब तक हम स्टेबिलिटी नहीं देंगे किसी को, मौका नहीं देंगे लंबे समय तक, कम से कम 10 मैच, तो हम शायद नहीं कर पाएँगे। दीपक जी, दूसरा सवाल कि मैं जानना चाहूँगा कि पहले न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, अब साउथ अफ्रीका हमारे ही देश में, भारत में आकर भारत को यहाँ पे मुसीबत में डाल रहा है। आप कह सकते हैं कि मैच जीत रहा है और इंडिया का कोई भी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, बात फिर से वहीं पर आ गई। हम तीनों कंट्रीज़ के खिलाफ तकरीबन 4 सीरीज़ खेल चुके हैं। 1 ड्रॉ, 3 हार। भारत में हारना थोड़ा-सा ज़्यादा चुभा क्योंकि हम यहाँ के शेर थे। ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड में हम ड्रॉ करवा पाए। लेकिन जो हालात हैं, वो आने वाले दिन में और बदतर होंगे। क्योंकि हमारे पास एक पूल नहीं है, ना गेंदबाजों का, ना ही बल्लेबाजों का। हमारा दिल जिसे करता है हम ऊपर खिलाते हैं, हमारा दिल जिसे करता है हम नीचे खिलाते हैं। वाशिंगटन सुंदर का हाल देखिए। वो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, उन्हें अश्विन की जगह लाया गया था। उन्हें कभी हम 1 डाउन भेज रहे हैं, कभी 8वें नंबर पर, कभी 10वें नंबर पर। हमारा एक मोटिव ही नहीं नज़र आ रहा, ना ही मैनेजमेंट का कोई मोटिव नज़र आ रहा है। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम सीना कंट्रीज़ तो छोड़िए, शायद अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हारें। क्योंकि एक टीम बनाना सबसे अहम है सबसे पहले, उसके बाद नतीजों पर आना पड़ेगा। हमने सरफराज खान को बाहर कर दिया, हमने ईश्वरन को बाहर कर दिया, शमी निकाल दिया, खलील अहमद को मौका नहीं दे रहे, और जो प्लेयर लाए हैं उनका नाम मतलब किसी ने सुना भी नहीं। तो थोड़ा-सा गौर करना होगा भारतीय टीम मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को, कि हम असल दिशा में कहाँ जाना चाहते हैं। क्या टेस्ट को वनडे या टी20 बनाना है और टी20 को टी10 बनाना है? जीत उतनी जितना सँभाला जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा क्रिकेट ध्वस्त हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। हार होती है, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं होते। अगर हम इन पर गौर नहीं करेंगे, तो शायद आगे भी नतीजे यही देखने को मिलेंगे। दीपक जी, तीसरा सवाल बहुत गंभीर है और वो सवाल गंभीर से ही रिलेट करता है। जी हाँ, जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया का हेड कोच बने हैं, तब से टीम इंडिया में कई तरह के विवाद हो रहे हैं। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? या दिनेश जी, इस सवाल से मैं काफ़ी खुश भी हूँ और उसके जवाब देने में मुझे शायद मज़ा भी आएगा। क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखिए गौतम गंभीर का, विवाद और गौतम गंभीर शायद मिलते-जुलते हैं एक-दूसरे से। जब वो क्रिकेट खेलते थे, कभी पाकिस्तान से लड़ लेते थे, कभी अपने खिलाड़ियों से, विवादों में छाए रहते थे। जी, जी। अब एज़ एन कोच शायद उनके बिहेव में थोड़ा पोलाइटनेस आनी चाहिए थी, लेकिन आज भी वो अड़ियल टाइप के ही हैं। शायद ये वर्ड थोड़ा चुभे, लेकिन सच यही है। जब आप टीम के कोच बनकर आए, तो आपको टीम को एक धागे में पिरो कर रखना चाहिए था। लेकिन गंभीर की जिद कि मैं अपनी टीम बनाऊँगा,
मैं अपने खिलाड़ी लाऊँगा, मैं अपने रिज़ल्ट्स लाऊँगा। रिज़ल्ट्स तो शायद हमें नहीं मिल पाए और टीम भी अपनी नहीं बन पाई, क्योंकि गो रोहित गए, कोहली गए, अश्विन गए, शमी भी नहीं है टीम में। संजू सैमसन का भी कुछ नहीं पता, कभी उन्हें नीचे खिलाया जा रहा है, कभी ऊपर खिलाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस जिद है गौतम गंभीर की कि मेरी भैंस मेरी लाठी। शायद ये क्रिकेट के लिए सही नहीं है, हमें ये लगता है। गंभीर की क्या सोच है हमें नहीं पता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी तारीफ़ें खुद गिनवा दी। मैंने एशिया कप जितवाया, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, मैंने इंग्लैंड में सीरीज़ ड्रॉ कराई। अरे मेरे भाई तुम इतना तो सोचो कि टेस्ट क्रिकेट को जो तुमने हालात कर दिए उसका क्या बनेगा? वनडे टी20 को आजकल बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि गौतम को विवादों से हटकर टीम को एक धागे में पिरोना चाहिए, उनसे परफॉर्मेंस लेनी चाहिए। यही है उनका काम, ना कि अपने आप को हाइलाइट करना या अपनी बढ़ावा करना। रवि शास्त्री ने कितना अच्छा टाइम दिया, राहुल द्रविड़ ने कितना अच्छा टाइम दिया टीम इंडिया को। कहाँ से कहाँ WTC खिलवाया, वर्ल्ड कप फाइनल खिलवाए, लेकिन आज तक मैंने उनके मुँह से कभी नहीं। जॉन राइट के टाइम पे हमने वर्ल्ड कप जीता, गैरी कर्स्टन के टाइम में हमने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उन्होंने कभी नहीं तारीफ की अपने मुँह से कि हमने ये किया, हमने गंभीर को अपने बॉल पर कंट्रोल और खेल पर परफॉर्मेंस ध्यान देना होगा। बीते कुछ सीरीज को देखा जाए, कुछ मैचेस को देखा जाए, तो उसमें टीम इंडिया की तरफ से ना बल्लेबाजी, ना गेंदबाजी, टीम का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ अटपटा सा लग रहा है। मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि बैलेंस नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक टीम का कॉम्बिनेशन और खिलाड़ी में एक अच्छा तालमेल नहीं होगा, तब तक तो आप मैच जीत नहीं सकते ना। तो इस पे डिटेल में हमारे दर्शक को बताइए। दिनेश जी बैलेंस कैसे बनेगा? जब हमें यही नहीं पता कि हमने 5 गेंदबाज खिलाने हैं या 3 ऑलराउंडर 3 गेंदबाज खिलाने हैं, कब तक हम रिज़ल्ट नहीं ले पाएँगे। गौतम गंभीर गेंदबाजों को बल्लेबाज बनाने में लगा है और बल्लेबाजों को गेंदबाज बनाने में लगा है। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, टी20 में हमने 4 ओवर का स्पैन निकाला होता है। वहाँ हम 4 ऑलराउंडर खिला लें, 2 खिला लें, 3 खिला लें, चल जाते हैं। वनडे में ही चल जाते हैं, क्योंकि पता है हमने कि अगर सेकंड बैटिंग की तो हम चेज़ कर जाएँगे इधर ही। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमें स्पेसिफिकेशन टीम चाहिए, जिनमें 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर, 1 कीपर, 5 बल्लेबाज। हाँ, एक आप आधा ऑलराउंडर ले सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल या नीतीश रेड्डी को। लेकिन अगर आप 3-3 ऑलराउंडर एक ही टीम में खिलाएँगे, नीतीश रेड्डी को भी, अक्षर पटेल को भी, वॉशिंगटन सुंदर को भी, इवन आप कुलदीप यादव को भी अब तो ऑलराउंडर में गिन रहे हैं। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट देख लीजिए आप क्या है हमारे पास, बुमराह, सिराज। स्पिनर्स का कुछ नहीं पता, कहाँ कुलदीप खेलेंगे, कहाँ कहाँ वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे और कहाँ खेलेंगे अक्षर पटेल। तो अगर टीम का कॉम्बिनेशन पहले पता ही नहीं होगा कि हमने गेंदबाजी हमारी स्ट्रेंथ है या बल्लेबाजी। शायद आपको याद होगा रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट आया था, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन इंडिया, हम कहीं भी खेलें, हमें 20 विकेट निकालेंगे, तभी हम मैच जीतेंगे। लेकिन गौतम गंभीर के एरा में हमें यही नहीं पता, हमने बल्लेबाजी से रन बनाने हैं ज़्यादा या पहले विकेट निकालकर टीम दूसरी को नीचे लगाना है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, अगर हम इन पे नहीं सोचेंगे तो शायद आज नहीं तो कल हम डाउनफॉल पे जाते रहेंगे। दीपक जी, अगला सवाल है, इन दिनों गौतम गंभीर कुछ ऊट-पटांग से बयान दे रहे हैं। गौतम गंभीर के बयान को आप किस तरह देखते हैं? गौतम गंभीर और मेवाड़ मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक साथ चलते हैं। पहले भी गौतम गंभीर अपने बयानों से बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। लेकिन अब एज़ एन कोच कभी वो क्यूरेटर को बचाते हैं, कभी सितांशु कोटक उन्हें बचाते हैं। ये खेल चल रहा है या बचम-बचाई की खेल चल रही है इनका? सोचने वाली बात है। कोलकाता टेस्ट हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कह दिया कि क्यूरेटर से हमने पिच माँगी, उन्होंने भेजी। गुवाहाटी जाने के बाद मैच से पहले सुधांशु कोटक के बयान ने क्रिकेट में खलबली मचा दी कि उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने यह बयान इसलिए दिया था कि वो पिच क्यूरेटर की जॉब बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बयान दिए। इसके पहले भी उन्होंने ये बयान दिया कि हमारी टीम में कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी परफॉर्मर नहीं है, हम एक हैं, हम जीतेंगे, हारेंगे, इकट्ठे हारेंगे। ये में ऐसा नहीं चलता दिनेश जी। आप बातों से नहीं, आप काम से जाने जाते हैं। बातों से तो सिर्फ बातें ही होंगी। ये हाल होंगे जो हम न्यूज़ीलैंड से हारे, दक्षिण अफ्रीका से हारे, कभी कोई सीरीज़ हारने के लिए तैयार है, कभी कोई हारा है। ठीक है, गौतम गंभीर की जिद है कि वो अपनी टीम बनाए, हम उनके साथ हैं। लेकिन टीम को बर्बाद ना करें, सोच समझ कर बयान दें। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये किसी की जागीर नहीं, हमारे देश की गेम है। इन्हें बचाने के लिए सोचना पड़ेगा गंभीर को कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-0 से हारने के बाद वो ये कह रहे हैं कि मैंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, एशिया कप जितवा दिया। अरे सलाम है आपको।
आप हार को मानिए, हम आपके साथ खड़े हैं। दीपक जी, मेरा आपसे लास्ट और महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब आप जरूर दें। जी हाँ, सेना कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में टेस्ट मैच जल्दी खत्म होने पर विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, बात फिर से वहीं पर आ गई। हम सेना कंट्रीज के खिलाफ तकरीबन 4 सीरीज खेल चुके हैं। 1 ड्रॉ 3 हार। भारत में हारना थोड़ा-सा ज़्यादा चुभा क्योंकि हम यहाँ के शेर थे। ऑस्ट्रेलिया में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड में हम ड्रॉ करवा पाए। लेकिन जो हालात हैं, वो आने वाले दिनों में और बदतर होंगे। क्योंकि हमारे पास एक पूल नहीं है, ना गेंदबाजों का, ना ही बल्लेबाजों का। हमारा दिल जिसे करता है हम ऊपर खिलाते हैं, हमारा दिल जिसे करता है हम नीचे खिलाते हैं। वाशिंगटन सुंदर का हाल देखिए। वो लोअर ऑर्डर बल्लेबाज और गेंदबाज है, उन्हें अश्विन की जगह लाया गया था। उन्हें कभी हम 1 डाउन भेज रहे हैं, कभी 8वें नंबर पर, कभी 10वें नंबर पर। हमारा एक मोटिव ही नहीं नज़र आ रहा, ना ही मैनेजमेंट का कोई मोटिव नज़र आ रहा है। अगर हम ऐसे ही चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम सीना कंट्रीज़ तो छोड़िए, शायद अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हारें। क्योंकि एक टीम बनाना सबसे अहम है सबसे पहले, उसके बाद नतीजों पर आना पड़ेगा। हमने सरफराज खान को बाहर कर दिया, हमने ईश्वरन को बाहर कर दिया, शमी निकाल दिया, खलील अहमद को मौका नहीं दे रहे और जो प्लेयर लाए हैं उनका नाम अब तक किसी ने सुना भी नहीं। तो थोड़ा-सा बाहर करना होगा भारतीय मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को कि हम असल दिशा में कहाँ जाना चाहते हैं। क्या टेस्ट को वनडे या टी20 बनाना है और टी20 को टी10 बनाना है? जीत उतनी जितना सँभाला जाए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा क्रिकेट ध्वस्त हो जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। हार होती है, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं होते। अगर हम इन पर गौर नहीं करेंगे, तो शायद आगे भी नतीजे यही देखने को मिलेंगे। तो ये थे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक शर्मा जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल रियल सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।